अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्पेशली उन कैंसर्स के हवाले से जो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि आमतौर तो होता यही है कि कैंसर बड़े लोगों की बीमारी है, मतलब बड़ी उम्र में हो जाती है, यंग लोगों में इतना नहीं होता। लेकिन अभी रिसेंट स्टडीज़ के मुताबिक 3 कैंसर्स ऐसे हैं जो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। उनमें सबसे पहले टॉप पे कोलोरेक्टल कैंसर है। कोलोरेक्टल कैंसर हमारे पास बड़ी इंटेस्टाइन यानी लार्ज इंटेस्टाइन का कैंसर है, और 50 साल से कम उम्र के जितने लोग भी कैंसर की वजह से मर रहे हैं तो उनमें अक्सर इस कैंसर की वजह से मरते हैं। ठीक है, मतलब इसका इंसिडेंट इतना बढ़ गया कि ये लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ बन गई है। जो दूसरे नंबर पर है वो है ब्रेस्ट कैंसर। अब ब्रेस्ट कैंसर का इंसिडेंस भी बहुत बढ़ गया 2000 के बाद, और स्पेशली यंग फीमेल में बहुत बढ़ गया है। जो अर्ली 20s में होते हैं ना, उनमें इसका चांस बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, जो तीसरे नंबर पर है वो है सर्विकल कैंसर। असल में सर्विकल कैंसर ये होता है कि जो बच्चेदानी होती है औरतों में, तो वो पियर शेप यानी एक नशपाती की तरह होती है। तो ऊपर की जो बॉडी है और नीचे वाला जो हिस्सा उसको हम सर्विक्स कहते हैं। ठीक है, तो औरतों में उस जगह का कैंसर बहुत ज़्यादा होने लगा है और उसका चांस बहुत बढ़ गया है। तो इसको हम कहते हैं सर्विकल कैंसर। ये 3 हमारे पास कैंसर है जो यंग लोगों में बहुत ज़्यादा इसका चांस बढ़ गया है। अच्छा, अब अच्छी खबर ये है कि इन तीनों के स्क्रीनिंग अवेलेबल है हमारे पास। हम स्क्रीनिंग करके टाइमली इसको पकड़ सकते हैं और इसका इलाज कर सकते हैं। तो ये इसके लिए एक अच्छी खबर है। ठीक है, अच्छा, अब आपने 3 ऐसे काम करने, ठीक है, कि अगर आप उन पर अमल करोगे तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आपको, मतलब ये तो हो गई नहीं, अगर हुआ भी तो ये जल्दी इनिशियल स्टेज में आप पकड़ लेंगे और इसका इलाज सही हो जाएगा। तो सबसे पहले काम जो आपने करना है कि आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री को जानना है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है। मतलब आपकी जो फैमिली है उसमें किसी को ये वाला कैंसर पहले हुआ है कि नहीं है, या आपकी फैमिली में किसी को जेनेटिक कोई डिसऑर्डर है कि नहीं है। जिस तरह लिंच सिंड्रोम होता है तो उसमें हमारे पास कोलोरेक्टल कैंसर के चांसेस 20 से लेकर 80% तक होते हैं। कि अगर किसी को लेंच सिंड्रोम है, किसी की फैमिली में है, तो उन फैमिली वालों को 20 से 80% तक का चांस है कि उसको ये है, ये हो जाए कोलोरेक्टल कैंसर। ठीक है, इसी तरह BRCA1 एंड BRCA2 म्यूटेशंस है, ये कुछ जीन्स है हमारे पास जो ब्रेस्ट कैंसर के साथ एसोसिएटेड है। तो अगर किसी में इन जीन्स में म्यूटेशन हो जाए तो उसमें 45 से लेकर 70% तक चांसेस है कि उनमें ब्रेस्ट कैंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये फैमिली हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कैंसर के हवाले से। ठीक है, तो आपने अपनी फैमिली हिस्ट्री को सबसे पहले जानना है। जो दूसरे नंबर पर है वो है एडुकेट फॉर योर हेल्थ। इसका मतलब ये है कि जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो, फॉर एग्जांपल आप जाते हो उसके पास वेट लॉस के कंप्लेंट के साथ कि मेरा वजन कम हो रहा है, ठीक है, या मुझे बहुत अरसे से बुखार है जो ठीक नहीं हो रहा, या मुझे उल्टियाँ आ रही है, तो जाहिर बात है यंग लोगों में डॉक्टर की तवज्जो इस तरफ नहीं जाती कि इसको कैंसर है। हमारे जहन में पहले ये नहीं आता कि इस बंदे को कैंसर है। हमारे जहन में यंग लोगों में कुछ और चीज़ें आ जाती है। हम पहले कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन को रख देते कि शायद इसको टीबी हुआ हो या इसको डायबिटीज़ हो, मतलब जो भी हो, जो क्रॉनिक कंडीशंस होते हैं हम उनको जहन में लाते हैं। ठीक है, कैंसर की तरफ हम बाद में जाते हैं। तो इसलिए अगर आपको ऐसी कोई बीमारी है जो आपके डॉक्टर आपको फर्स्ट विजिट में नहीं पिक कर सकता, लेकिन आपको इलाज दे देते, उससे आपको मतलब अफाका नहीं होता, आप ठीक नहीं होते, तो आपने अपने डॉक्टर के पास जाना है और उससे सही बात करनी है कि मुझे काफ़ी अर्से से ये बीमारी है, ये ठीक नहीं होता, और फिर आपने इन कैंसर्स के लिए स्क्रीनिंग करनी है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर आपने अपनी हेल्थ की एडुकेसी खुद करनी है। अच्छा, जो तीसरे नंबर पर है वो है कि आपने टाइमली स्क्रीनिंग करनी है। असल खुशी की खबर यही है कि इन तीनों कैंसर जो मैंने आपको बता दी, इन तीनों की स्क्रीनिंग आजकल अवेलेबल है। तो टाइमली अगर आप स्क्रीनिंग करोगे तो टाइम से पता चल जाएगा और कैंसर होने से पहले इसको पकड़ लेंगे और इसका इलाज कर सकेंगे। तो सबसे पहले जो कोलोरेक्टल कैंसर है उसके लिए हम यही करते हैं कि एक प्रोसीजर है जिसको हम कहते हैं कोलोरेक्टल जो कोलोनोस्कोपी। ठीक है, तो हम एक कैमरा लेते हैं, वो बड़े पेशाब की जगह से पास करते हैं और जितना भी लार्ज इंटेस्टाइन उसको हम अंदर से देखते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अंदर क्या है, अंदर कोई मांस वगैरह बना हुआ है या सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। इसके साथ साथ हम ब्लड टेस्ट भी करते हैं जिसको हम CEA लेवल कहते हैं ना, तो CA लेवल करके भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो कोलोरेक्टल कैंसर के लिए तो हम यही काम करते हैं कि या हम CA लेवल करते हैं और इसके साथ कोलोनोस्कोपी भी कर सकते हैं। तो ये 2 काम हम कोलोरेक्टल कार्सिनोमा की स्क्रीनिंग के लिए करते हैं। अब कैसे करते हैं, कब करना चाहिए, इन सारी डिटेल को, सारे गाइडलाइंस को मैं अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा। जो दूसरा कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए भी हमारे पास एक ऑप्शन अवेलेबल होता है स्क्रीन का जिसको हम मेमोग्राफी कहते हैं। मेमोग्राफी असल में ये ब्रेस्ट जो होता है उनका एक एक्सरे लिया जाता है और फिर उसमें देखते हैं कि कैंसर का कोई चांस उसमें है कि नहीं है। अगर उससे हमें शक पड़ता है कि शायद इसमें अंदर कैंसर हो तो फिर हम आगे और टेस्ट करते हैं, लेकिन स्क्रीनिंग के लिए हम मेमोग्राफी करते हैं। ठीक है, तो ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम मेमोग्राफी करते हैं। जो तीसरे नंबर पर है सर्विकल कैंसर, तो सर्विकल कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए हम एक टेस्ट करते हैं
जिसको हम पेप स्मेयर कहते हैं। उसमें हम ये करते हैं कि जो फीमेल वेजाइना होता है उसके अंदर एक स्पेकुलम डालकर उसको ओपन करते हैं ताकि हमें सर्विक्स नज़र आ जाए, और फिर एक ब्रश, छोटा सा ब्रश होता है, उसके थ्रू हम सर्विक्स से एक सैंपल ले लेते हैं और उसको अंडर माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व कर देते हैं। तो उसमें हम देखते हैं कि उसमें कोई सेलुलर चेंजेस आए हैं कि नहीं, मतलब उसमें जो सेल हमें दिखते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो उससे हमें अंदाज़ा हो जाता है। इन सारी स्क्रीनिंग टेस्ट की डिटेल में अलग अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ ये जानना चाहिए कि ये 3 कैंसर यंग लोगों में बढ़ गई है, और खुशी की खबर यही है कि इन तीनों की स्क्रीनिंग अवेलेबल है। तो अगर टाइमली स्क्रीनिंग होगी तो इन तीनों को हम टाइम पे पकड़ सकते हैं और इनका सही इलाज कर सकते हैं।